हाई बीपी या लो बीपी क्या है ज्यादा खतरनाक? कैसे बचें, क्या करें? आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारी सेहत से सीधा जुड़ा हुआ है। हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, ये दोनों ही सुनने में आम लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से कौन सा ज्यादा खतरनाक है और सबसे जरूरी, इनसे कैसे बचा जाए? चलिए आसान भाषा में समझते हैं ताकि आप अपनी सेहत का ध्यान रख सके। इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप ये वीडियो साधना हेल्थ के यूट्यूब पर देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक से समझते हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर यानी खून का दबाव जो हमारी धमनियों में बनता है जब दिल खून को पंप करता है। इसे दो नंबरों में मापा जाता है। सिस्टोलिक यानी ऊपरी नंबर जब दिल धड़कता है, डायस्टोलिक यानी कि निचला नंबर जब दिल आराम करता है, यानी दो धड़कनों के बीच। नॉर्मल बीपी होता है 120/80 mmHg के आसपास। इसमें mmHg का मतलब है मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जो ब्लड प्रेशर मापने की इकाई है। तो अगर ये ज्यादा हो तो हाई बीपी और कम हो तो लो बीपी कहलाता है। हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बिना लक्षण दिखाए धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। अगर आपका बीपी 140/90 से ऊपर रहता है तो ये हाई बीपी है, यानी अगर सिस्टोलिक 120 से ज्यादा या डायस्टोलिक 80 से ज्यादा बढ़े तो हाई बीपी यानी कि उच्च रक्तचाप हो सकता है। हाई बीपी के खतरे क्या है? दिल का दौरा आ सकता है, ज्यादा दबाव से दिल पर जोर पड़ता है जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। स्ट्रोक, दिमाग की नसें फट सकती हैं या ब्लॉक हो सकती है। किडनी खराब होना, हाई बीपी किडनी को डैमेज कर सकता है। आंखों की समस्या, रेटिना को नुकसान हो सकता है जिससे दिखाई कम पड़ सकता है। हाई बीपी के कारण ज्यादा नमक खाना, तनाव और गुस्सा करना, मोटापा, स्मोकिंग और शराब, कम एक्सरसाइज। लो बीपी, चक्कर और कमजोरी। लो ब्लड प्रेशर तब होता है जब बीपी 90/60 से नीचे चला जाए। ये हाई बीपी जितना खतरनाक तो नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। लो बीपी के लक्षण: चक्कर आना या बेहोशी, थकान, कमजोरी, धुंधला दिखना, सांस लेने में तकलीफ होना। लो बीपी के खतरे: बेहोशी से चोट लग जाना, चक्कर आने से गिरने का डर रहता है, खासकर बुजुर्गों में। शॉक, बहुत कम बीपी होने पर शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जो कि कई बार जानलेवा हो सकता है। दिमाग पर असर: लंबे समय तक लो बीपी रहने से दिमाग को नुकसान हो सकता है। चलिए अब जान लेते हैं लो बीपी के कारण क्या हैं। डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी, खून की कमी यानी एनीमिया, कुछ दवाइयां जिन्हें आप बार बार खा रहे हैं, दिल की कमजोरी, पोषण की कमी। अब सवाल है कि कौन सा ज्यादा खतरनाक है, हाई बीपी या लो बीपी? दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन? हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हाई बीपी आमतौर पर लो बीपी से ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि हाई बीपी लंबे समय तक चलने पर दिल, दिमाग, किडनी और आंखों को स्थायी नुकसान पहुंचता है। लो बीपी के ज्यादातर मामले तुरंत लक्षण दिखाते हैं, जैसे चक्कर, जिससे जल्दी इलाज करवा लिया जाता है। लेकिन हाई बीपी चुपके से नुकसान पहुंचाता है और कई बार तो पता ही नहीं चलता। हालांकि लो बीपी भी खतरनाक हो सकता है अगर ये अचानक बहुत कम हो जाए या बार बार हो। खासकर बुजुर्गों या गर्भवती महिलाओं में इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब आते हैं इससे बचने के उपाय क्या हैं। चाहे हाई बीपी हो या लो बीपी, कुछ आसान टिप आप जरूर अपना सकते हैं। जैसे कि अगर आपको हाई बीपी की शिकायत है तो आप नमक कम खाएं, दिन में 1 चम्मच से ज्यादा नमक ना लें, प्रोसेस्ड फूड ना खाएं, एक्सरसाइज करें, रोज 30 मिनट तेज चलें, योग करें, साइकिलिंग करें, तनाव कम लें, मेडिटेशन, गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज करें और अच्छी नींद लें। वजन कंट्रोल करें। मोटापा हाई बीपी का सबसे बड़ा कारण होता है, इसलिए प्रयास करें कि वजन आपका नियंत्रित रहे। स्मोकिंग और शराब छोड़ें, ये बीपी को और बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार होता है। रेगुलर चेकअप कराएं, हर 3 से 6 महीने में बीपी चेक जरूर करवाएं। अब लो बीपी से कैसे बचें? पानी ज्यादा पिए, दिन में 8 से 10 गिलास पानी पिए, खासकर गर्मी के मौसम में। हेल्दी डाइट लें,
नमक का बैलेंस बनाएं, आयरन और विटामिन B12 से भरपूर खाना खाएं, जैसे कि पालक है, अनार है। अचानक ना उठे, बिस्तर से धीरे धीरे उठे ताकि चक्कर ना आए। कॉफी या चाय, लो बीपी में हल्की कॉफी या चाय तुरंत राहत दे सकती है। डॉक्टर से सलाह, अगर आपको बार बार चक्कर आ रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। तो दोस्तों, हाई बीपी या लो बीपी दोनों ही हमारी लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं। हाई बीपी को कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये लंबे समय में बड़ा नुकसान कर सकता है, लेकिन लो बीपी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, खासकर अगर आपको बार बार ये लक्षण दिखें। हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, तनाव से दूरी, ये तीनों आपकी सेहत के सुपर हीरो हैं। तो आज से खुद से प्रॉमिस करें कि अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, बीपी मॉनिटर घर पर रखें और हर हफ्ते चेकअप करें। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो डॉक्टर से मिलें। तो क्या आपका बीपी नॉर्मल रहता है या आपको कोई टिप चाहिए? कमेंट में बताएं। यूट्यूब पर ऐसे ही हेल्थ टिप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहें, खुश रहें।